हरे कृष्ण। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार छठ महापर्व कब पड़ने वाला है, कब ये समाप्त होगा? छठ महापर्व मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। छठ महापर्व की पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस त्योहार पर छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे छठ महापर्व की संपूर्ण जानकारी। किस दिन मनाया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, कब ये समाप्त होगा, सारी ही जानकारी आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। छठ पूजा का जो पर्व है वो 4 दिन का होता है, जिसमें विशेष पूजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ के पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं पर तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और 36 घंटों के लिए व्रत निर्जला रखा जाता है। छठ पूजा की जो शुरुआत है वो नहाय खाए से होती है और इस बार नहाय खाए 25 अक्टूबर को है। दूसरा दिन होता है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना कहा जाता है। इस दिन भर उपवास रखकर के शाम को खीर का सेवन किया जाता है। वह खीर गुड़ और गन्ने के रस की बनाई होती है। इस वर्ष खरना 26 अक्टूबर को किया जाएगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। छठ पूजा का जो तीसरा दिन है बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दौरान भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पकवान जैसे ठेकुआ, मौसमी फल चढ़ाया जाता है। यह अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। इस बार यह अर्घ्य 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। 28 अक्टूबर को अरुणोदय यानी कि उगते हुए सूर्य को इस व्रत का अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय शाम 6:30 पर होंगे। इसी अर्घ्य के साथ छठ पूजा का पारण किया जाता है। छठ पूजा के विशेष लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें ये व्रत जरूर से लाभ देता है। इसके अलावा संतान पक्ष से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप ये व्रत कर सकते हैं। अगर कुष्ठ रोग हो, पाचन तंत्र की समस्या हो, तब भी ये व्रत रखना शुभ माना जाता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो भी ये व्रत रखना लाभकारी होता है। छठ पूजा के दिन विशेष नियम भी जरूर से अपनाने चाहिए। अपने छत की बालकनी पर साफ जगह पर पूजा की व्यवस्था करें। ईंटों या फिर मिट्टी से एक छोटा गोल या चौकोर कुंड बनाएं। टब या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी और ईंटों से कुंड बनाएं। कुंड में कमर तक पानी भरें। कुंड को पानी से भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। साथ ही इस दौरान ध्यान रखें ये कुछ बातें। नहाय खाए से लेकर सुबह के अर्घ्य दे इस दिन तक घर में लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। ठेकुआ, चावल के लड्डू जैसे छठ प्रसाद बनाते समय पवित्रता बनाए रखें। व्रत रखने वालों को जमीन पर चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। व्रत रखने वालों को चारों दिन बिना सिले कपड़े पहनने चाहिए। शाम को और सुबह का अर्घ्य घर पर ही बने एक ही कुंड में दें। सभी प्रसाद जैसे मौसमी फल, गन्ना, ठेकुआ आदि बांस की टोकरियां पीतल के बर्तन में रखें। अब तांबे के लोटे में दूध और जल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसी तरह सुबह दूध और जल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि आपका मुख सूर्यदेव की ओर हो और सुबह के अर्घ्य के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया से पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना जरूर से करें। एक बार फिर से बता दें, नहाय खाए शनिवार 25 अक्टूबर को होगा। खरना रविवार 26 अक्टूबर को। सूर्योदय अर्घ्य सोमवार 27 अक्टूबर को। सूर्य अर्घ्य मंगलवार को 28 अक्टूबर को। सूर्यास्त सूर्योदय के समय रहेगा 27 अक्टूबर को। सूर्यास्त होंगे शाम 5:40 पर। 28 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:36 पर।
इन सभी बातों को ध्यान में रखकर छठ पूजा के नियमों का पालन करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो ये थी छठ पूजा की महापर्व की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।